नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। ओम हरिओम। बजरंगबली की जय हो। मैं आगे का आरंभ करती हूँ। दोहा नंबर 7 है। एहि अवसर मंगलो परम, सुनि रहस्यु रनिवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। हे रामा बारिधि बीच बिलासु। यहाँ पर अर्थ है, इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। फिर यहाँ पर प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन बुरी तिन पाए, प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरोरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी, दिए दान बहु विप्रहकारी, पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूँ बहुरी दिन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बरदानु, गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। यहाँ चौपाई का अर्थ है, सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और ग्राम नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने के को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। फिर यहाँ दोहा नंबर 8 है। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नरि नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। हे रामा विधि अनुकूल विचारी। यहाँ पर है कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साथ सजाने लगे। फिर यहाँ चौपाई है। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई
बाद लायो माथा, सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, गहि चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। यहाँ पर चौपाई में है कि जब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा, गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और घोड़सो 50 से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असिनीति, प्रभु तात जी प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनित आजु यहु गेहु, आयसु होई सो करौ गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। यहाँ पर है कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 9 में है, सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसन्न, राम कस तुम कहो अस, हंस बंस अवतंस हे रामा, हंस बंस अवतंस। फिर यहाँ पर है कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्यवंश के भूषण जो बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सीख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मऊ भयऊ। यहाँ पर है कि श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जनमेक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपबीत बियाहा,
सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। फिर विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। फिर पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला है। फिर यहाँ पर है तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहीं, रघुकुल कैरव चंद हे रामा, रघुकुल कैरव चंद। यहाँ पर दोहे में है कि उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाए बखान, भरत आगमनु सकल मनावते, आवहु बेगी नयन फलु पावै, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। यहाँ पर है कि बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होई चित चेता, सकल कहहि कब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली, तीन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायल परही, बारहि बार पायल परही। अब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं, बार बार उनके पैरों पर को पकड़कर उन पर गिर। अब मैं यहीं पे विश्राम ले। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, बजरंगबली की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी।